नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कैपेसिटर का पहला लेक्चर आपने देखा था और उसको हम लोगों ने वीडियो पर अपलोड किया। तो अपलोड करने के दौरान आप लोग के बहुत सारे रिप्लाई मिले, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। आपके कमेंट्स देख करके हमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ गया है। एक परेशानी ज़रूर हो रही है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का डिमांड था कि डेफिनेशन वगैरह जो कुछ आप इंग्लिश में लिखवाए हैं वह हिंदी में भी लिखवा दिया जाए। तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को लगभग जितने इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वह सब के सब हिंदी मीडियम में भी मैं आपको बता दूं और आप लोग उस वीडियो को पॉज करके और आप उसको नोट्स बना लेंगे। आप लोग को यह पिछले वीडियो जो देखे होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, और अगर जो ना देखे हैं वह कृपया देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोगों को लास्ट में बात आ रही थी, चर्चा हुआ था द कैपेसिटी ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अगर आप लोगों को यह डेरिवेशन नहीं पता है तो आप लोग पिछले वाले जो वीडियो है उसको खोल करके देख लेंगे। अगर आपका एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और फाइनली तौर पर अगर इस पर चार्ज यदि देते हो तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है, और इस हिसाब से हम लोग इसकी कैपेसिटी निकाले थे और उस कैपेसिटी का फॉर्मूला बना था 4πε0 r। अब इस फॉर्मूला को देख करके हम लोग बहुत सारे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। निष्कर्ष क्या है? कुल मिलाकर के आप इसमें देखिए, सबसे पहला टर्म आ रहा है रेडियस, और रेडियस के हिसाब से आप यह बात कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होगी। और फाइनली तौर पर ये चीज़ें अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि इसके साइज पर डिपेंड कर गया। दूसरा अगर हम मैटर देखें तो आप एक टर्म देख रहे हैं 4πε0। यह बात तब रखी जाती है जब आप किसी न किसी एयर में बात करते हैं, लेकिन अगर हम किसी मीडियम में बात करें तो फाइनल तौर पर इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है और आप लिखते हैं 4πε0 और बगल में लिखाता है εr। और यह εr क्या कहलाता है आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये फाइनली तौर पर यह बात प्रूफ हो रहा है कि कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटी डिपेंड करता है उस स्फेरिकल बॉडी के साइज पर और साथ साथ मीडियम पर। मीडियम को हम लोग कैसे एक उदाहरण दे करके समझ सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस बात को समझिए कि आपके पास एक बर्तन है और वह बर्तन लोहे का बना हुआ है। बाकायदा आप एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लीजिए कढ़ाई का, और इसको आप हीट दीजिए। अब ये जैसे ही आप इसको हीट देंगे इस बर्तन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। अब यह तेजी से बढ़ने का जो रेट है और हीट देने का जो रेट है, इसके बीच में एक रेशियो तय होता है। अब इसी रेशियो में अगर एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि इस बर्तन को हम लोग चारों तरफ से एक मिट्टी का लेयर लगा दिए। अब आप लोग जरा सोचिए कि अगर एक मिट्टी का लेयर यदि चारों तरफ यदि हम लोग उसको लेप दे तो फिर फाइनली तौर पर हीट देने के बाद टेम्परेचर बढ़ने का रेट क्या होगा। फाइनली तौर पे यह बात कही जा सकती है कि जब यह प्योर मेटल था उस समय टेम्परेचर बढ़ने का ज़्यादा रेट था, और जब इसको लेप लगा दिया गया तो टेम्परेचर बढ़ने का कम रेट हो गया। इसका मतलब कि तेजी से टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने का जो रेशियो है वह धीमा हो गया। इसका मतलब कि इसको और हीट दिया जा सकता है। यानी कि आसपास यदि मटेरियल अगर लग गए, डाई इलेक्ट्रिक यानी कि नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस यदि लग गए तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और यह एग्जैक्टली आप इस बात को कह सकते हो कि कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मीडियम। कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष क्या क्या निकाले?
पहला निकलता है। आप लोग इस बात को नोट कर सकते हो। कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन shape and size of the body. Capacity of the body depends upon shape and size of the body. इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु की धारिता उसके आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। नोट कर लीजिए, किसी वस्तु की धारिता उसके आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट आपका नोट होगा वो होगा द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अब कुल मिलाकर के इसको हिंदी में कह सकते हो, किसी वस्तु की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है, शेप एंड साइज, और दूसरा हो गया मीडियम। इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा। और खास बात फॉर आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अभी थोड़ा कोरोना वाला मामला चल रहा है, तो उसमें बहुत अक्सर ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि आइसोलेशन सेंटर में इसको भेज दिया जाए। आइसोलेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि उसको आइसोलेटेड कर दिया गया है, यानी कि किसी भी दूसरे लोगों से कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल ही अलग उसको रखना है। और यदि एक अलग बॉडी यदि है, किसी दूसरे बॉडी के कनेक्ट में नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि शेप और साइज जो होते हैं इसमें भी डिपेंड करेगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा इसका कैपेसिटी होगा। दूसरी बात मीडियम की बात है, तो मीडियम का मतलब हो गया इसके ऊपर आसपास के वातावरण का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिपेंड करेगा। चलिए एक थोड़ा सा हम लोग एक इमेजिनेशन करते हैं। मान लीजिए कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है। 1 मीटर रेडियस, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, लगभग 3.25 फीट अगर बात करें तो लगभग 6 के राउंडिंग फिगर में एक आदमी भर के एक साइज में एक स्फीयर होगा। अगर इसका यदि हम लोग कैपेसिटी यदि निकालें तो स्फेरिकल का बॉडी का कैपेसिटी होता है 4πε0 r, r 1 मीटर, और 4πε0 की वैल्यू आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू होती है राउंडिंग फिगर में 1/9 × 10⁹। इसका मतलब कि 1 मीटर रेडियस वाले कैपेसिटी का अगर वैल्यू देखा जाए तो यहां पर आप वैल्यू देख सकते हो, वो भी फैराड में 10⁻⁻⁹। अगर ये देखा जाए तो ये 0.11 जा रहा है। अब इसका ऑर्डर देखिए, -9, मतलब कि प्रैक्टिकली बहुत ही कम। चलिए थोड़ा सा एक इमेजिनेशन और भी कर लेते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल बॉडी के रूप में अर्थ को मान लेते हैं। अर्थ ही है जो एक आइसोलेटेड बॉडी है, और रियल में अर्थ आइसोलेटेड बॉडी ही होती है, किसी दूसरे प्लैनेट से कनेक्ट में नहीं होता। अब इसके बारे में यदि सोचा जाए तो रेडियस राउंडिंग फिगर में आप लोग को पता होगा 6400 किलोमीटर, और इसकी कैपेसिटी यदि हम लोग राउंडिंग फिगर में निकालें तो 711 माइक्रोफैराड। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁴,
-6। बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत कम है। अब अर्थ को यदि एक हम लोग कैपेसिटर बना लें जिसकी कैपेसिटी बहुत ही माइक्रोफैराड में मिल रहा हो, तो इमेजिनेशन करो कि फिर हम लोग एक पंखा में जो लगाने जा रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉनिक किट में लगाते हैं कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी इससे बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी की कैपेसिटी और किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी में थोड़ा सा अंतर तो पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट का अंतर है। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में यही देखने जा रहे हैं, और वह देखेंगे क्या कि एक कैपेसिटी ऑफ द बॉडी और एक कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये दोनों में बेसिक अंतर होता है, और वह अंतर हम आप लोग को बताएंगे। कैपेसिटर क्या है ये हम आपको बताएंगे, और फाइनली तौर पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप इमेजिनेशन करो कि बहुत बड़ा साइज है और कैपेसिटी बहुत कम है, तो आखिर एक इलेक्ट्रॉनिक किट में हम कैसे लगा सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में हमें एक ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी कि साइज हो जाए छोटा और कैपेसिटी हो जाए बड़ा। और यह कॉन्सेप्ट जनरल तौर पर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैपेसिटर किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।